अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और एपी सिंह भिखारियों का मुगल आज़म, भिखारियों का वज़ीर आज़म, भिखारियों का नेता भीख बांटने लगा। एपी सिंह के लेटेस्ट इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे जो कि उन्होंने अपने ही ग्रुप के बंदे मनोज मस्ताना साहब को दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एपी सिंह जो कि भिखारी आज़म और भिखारियों का मुगल आज़म है, वो किसी भी और को इंटरव्यू नहीं देता, सिर्फ अपना एक मखसूस ग्रुप बनाया हुआ है, अपने ही पैनल के लोगों को इंटरव्यू देता है और किसी दीगर के साथ लाइव डिबेट में आने की उसकी हिम्मत नहीं है। उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है, उस हवाले से बात करेंगे। मनोज मस्ताना जो कि भारतीय एक मीडिया पर्सन है, उनको एक इंटरव्यू दिया उसने, जो कि एपी सिंह का सहूलतकार है, एपी सिंह का बेटर है, कंपेनियन है उसका। उसे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एपी सिंह से जब सवाल किया कि आप सीमा हैदर के नाम पर फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, जिस पर एपी सिंह साहब ने जवाब दिया कि जी हाँ, वो फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन वो फंड्स इकट्ठे करके पाकिस्तान में राशन भेजेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन, भारतीय पॉलिटिशियन के हवाले से बात करेंगे जो मैदान में आए हैं, जो कि सामने आए हैं और जिस तरह के नाजेबा अल्फाज उन्होंने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए और सीमा हैदर की फेवर में जिस तरह उन्होंने हमदर्दियाँ दिखाई, उस हवाले से बात करेंगे। एपी सिंह साहब का ये बयान कि वो फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं और फंड्स इकट्ठे करके पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है और उसमें राशन तकसीम करेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि ये तो खुद भिखारी हैं, ये तो खुद भिखारियों का मुगल आज़म है। ये खुद अपनी साबका तमाम वीडियोस में और इंटरव्यूज़ में लोगों से चिल्ला चिल्ला कर, पीट पीट कर ये फरियाद कर चुके हैं कि मैं सीमा हैदर को एक मकान बना के देना चाहता हूँ, मेरी इतनी एक हैसियत नहीं है, हमें चंदा दें, हमें फंड्स दें। और ये लप्पू और ये दोनों, इनका करोड़ों रुपए का स्कैम भी सामने आया कि इन्होंने दोनों ने एक अपना बैंक अकाउंट देकर और उसके नाम पे फंड्स इकट्ठा करना शुरू किए हुए हैं। और ये दोनों भिखारी हैं और भिखारी जो है खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर चुका है कि वो फंड्स इकट्ठे कर रहा है। और आज भिखारी जो है वो इतना बड़ा भिखारी बन गया है कि वो भीख बांटने लगा है, वो भीख इकट्ठी करके पाकिस्तान में राशन भेजेगा। मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए। मैं आमतौर पर तो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब कोई शख्स जिस तरह के ज़र्फ़ का मालिक होता है उसको उसी तरह से जवाब दिया जाता है, तो आज मैंने ज़रूरी समझा कि ये एक देखने के बाद कि इसको जवाब दिया जाए, तो मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए। एक तरफ से तो वो सीमा हैदर को बहन कहता है और दूसरी तरफ इतना बड़ा भिखारी है कि जो उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सका और उसे एक कमरा बना के भी नहीं दे सका, वो भी लोगों के पैसे का भीख इकट्ठी करके। और जो आशिक बना फिरता है उसकी हालत ये है कि वो मामूली एक परचून के स्टोर पर मुलाजमत करता था 7-8 हज़ार रुपये महाना में, और अभी वो यूट्यूब चैनल और दीगर चीज़ों से सीमा हैदर को एटीएम मशीन समझ के यूज़ कर रहा है और उसी के नाम पर कमाई कर रहा है। तो ये दोनों हिजड़े बेकार बेरोज़गार, एक वकील और दूसरा बेरोज़गार आशिक, ना 3 में ना 13 में आज ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को राशन भेजेंगे। और भाई शर्म से डूब मरो, तुम तो खुद बेकारी हो, तुम्हारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि तुमने जिसे बहन बोला है, चाहे फर्जी बहन बोला हो, उसे कोई 2 वक्त की रोटी दे सके। अगर पाकिस्तान में हमने किसी को इस तरह से बहन बनाया, हमने अंजू को बनाया था ना भाभी, याद है कि नहीं याद? किस तरह से पाकिस्तान में उनको तोहफे तहफ़ दिए गए, किस तरह से अंजू के नाम पे प्लॉट किए गए, चीखें निकली ना। किस तरह से नसरुल्लाह ने उसको एंटरटेन किया, किस तरह से नसरुल्लाह ने उसको परदीर दिखाया, किस तरह से पठानों ने मेहमान नवाजी की। ये होता है तरीकाकार। तुम्हारे जैसे भिखारी भाई नहीं होते जो बहन की कमाई खाते हैं। बहन की कमाई खाने वाले को हमारे यहाँ दलाल कहा जाता है और तू एक नंबर का दलाल है और तू बात करता है पाकिस्तान को राशन भेजने की। मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए। और लेकिन तू, तेरा शर्म से वास्ता ही नहीं है। तू तो एक नंबर का ढीठ किस्म का आदमी है और अभी तक तेरे पास कोई लीगल लॉजिक नहीं है। और माजरत के साथ ये जो 2 नंबर ढक्कन किस्म का आदमी है, ये अपना केस लूज़ कर चुका है और इसको पता है कि इनको आने वाले वक्त में जेल होनी है और इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि गुलाम हैदर खूब छोड़ जाए और पीछे हट जाए। बहरहाल इसके अलावा पॉलिटिशियन के हवाले से बात करेंगे।
एक सियासतदान सामने आए हैं, भारतीय पॉलिटिशियन, जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को ख़रीद लेंगे। एक पाकिस्तान को राशन देगा, दूसरा ख़रीद लेगा। तो हम डे वन से कहते आए हैं कि सीमा हैदर जिस तरह बेबाकी से लोगों के चैनल्स बंद करवा रही है, जिस तरह से धमकियों के ऊपर उतर आई है, जिस तरह से लीगल नोटिस भेज रही है, जिस तरह से ये सारा कर रही है, आप इमेजिन करें कि जब कोई मेरे जैसा शख्स एडवोकेट किसी दूसरे कंट्री में होता है तो वो वहाँ पे कोई भी लॉज को वायलेट करने से डरता है और वहाँ पे सारी चीज़ों को फॉलो करता है, क्योंकि वो एक कंसीडर करता है कि वो वहाँ पे सेकंड सिटीज़न है। लेकिन ये खातून इलीगल ट्रेसपासर है, फिर उसके बावजूद इसका इस हद तक कॉन्फिडेंस और इस तरह से जाकर बेबाकी से लोगों को धमकियाँ लगाना और वहाँ पे बैठ जाना और AP सिंह का वहाँ पे इसको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश करना और उसको एक सेलिब्रिटी बनाना और उसका कंपैरिजन अक्षय कुमार, अदनान सामी और दीगर रिप्यूटेड लोगों से करना, ये एक चीज़ वाज़ह है कि ये एक इनका इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और ये पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर ममालिक में, एशिया के जो ममालिक हैं, उनकी अखलाकी जो इक़्तिदार है उनको तबाह करना चाहते हैं। और ये लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी शादीशुदा खातून जो है वो इस तरह से कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे ख्याल में शर्म से डूब मर जाना चाहिए। और जैसा मैंने पहले दिन से कहा था कि एक पॉलिटिशियंस हैं, वो आज सामने आ गए और ये भी चीज़ें आपके सामने इनकी एक्सपोज होगी। बहरहाल हम लीगली कानूनी तौर पर इनका मुकाबला कर रहे हैं और हमने पहले भी इनका लीगली और कानूनी तौर पर इनका रास्ता रोका है और आगे भी रोकेंगे इंशाल्लाह और पूरा फाइट करेंगे। आने वाले वक्त में इनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। ऑलमोस्ट गुलाम हैदर के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे बहुत जल्द जब वो भारत के लिए निकलेगा। तो मैं इस भिखारी आज़म को ये कहूँगा कि भिखारी आज़म, तू पाकिस्तान को राशन ना भेज, तू सिर्फ इतना कर ले कि अपनी बहन को कोई अच्छा सा मकान बना के दे दे, ठीक है, और अपनी बहन को अपने जेब से कोई अच्छे कपड़े ले दे। बेचारी का मुजरा करवा करवा के मुजरे की कमाई खाने वाला तो बंदा है और तू भेजेगा राशन। तुझे तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि तू एक तरफ से सीमा हैदर को अपनी बहन कहता है और दूसरी तरफ से उसका मुजरा कमा के उसके व्यूअर्स के ज़रिए से पैसा खाता है। बहरहाल मेरे ख्याल में AP सिंह साहब और मनोज मस्ताना के लिए इतना काफ़ी है। अगर मज़ीद कुछ होगा तो इंशाल्लाह मैं खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। बहरहाल आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो भी लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स हैं जो आप लोगों से शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए।